राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर की घोषणा की थी और 4 नवंबर से एसआईआर शुरू हुआ है। इस बीच में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 44 लाख 30,092 थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 दिन पहले एक आंकड़ा जारी किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने आंकड़े में कहा है कि मतदाताओं की ये जो संख्या है इस पर 99.4% से भी आगे जाकर के गणना प्रपत्र बांट दिए गए हैं और उन्होंने जो संख्या बताई है वो 15 करोड़ 36 लाख 29,570 लोगों को कहते हैं कि गणना प्रपत्र मिल गया है। इनसे पूछ लो मिला सबको, पर ऐसी बता दें। ग्राउंड लेवल पर तो आप 99.48% के बाहर वाले हो। ग्राउंड लेवल पर अगर हम इसको ठीक से और सरल समझना चाहें और सरल ढंग से, तो हर विधानसभा में सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें गणना प्रपत्र नहीं मिला है। विधानसभा के स्तर पर, जनपद स्तर पर हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि गणना प्रपत्र हमको नहीं मिला है और उत्तर प्रदेश स्तर पर कई लाख मतदाता ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि आज तक हमें गणना प्रपत्र नहीं मिला। ऐसी संख्या कई लाखों में है। इसलिए है कि जो बीएलओ हैं वो पिछड़े, अति पिछड़े मुस्लिम आबादी में नहीं जा रहे हैं और दलितों की आबादी में भी नहीं जा रहे। और ये लोग न तो मुस्लिम इलाके में जा रहे हैं, न पिछड़े इलाके में जा रहे हैं, न अति पिछड़े में जा रहे हैं, न दलितों में जा रहे हैं। ये बीएलओ रूलिंग पार्टी के जो वर्कर, रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं, जो कोटेदार हैं, जो नगर निगम के पार्षद हैं, जो पंचायत के सदस्य हैं और जो प्रधान हैं, उनके यहां बीएलओ बैठ जाते हैं और फोन करके कहते हैं कि आओ और अपना फॉर्म ले लो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पष्ट डायरेक्शन है कि बीएलओ घर घर जाएगा और 2 गणना प्रपत्र देगा, उसकी रिसीविंग लेगा, जब भर जाएगा तो उसको वापस लेगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन है। लेकिन जब कोई मतदाता फोन करता है बीएलओ को कि आइए हमको फॉर्म दीजिए, तो बहुत से बीएलओ कह रहे हैं कि मैं आ नहीं सकता, व्हाट्सएप से आपको भेज सकता हूं। यह स्थिति ग्राउंड लेवल पर चल रही है। और इसके साथ साथ देखिए, एक चीज ये जानना है कि बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ था तो वहां मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख थी और जब ड्राफ्ट रोल प्रकाशित हुआ तो उसमें 65 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट रोल में बिहार में कटे और जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे उनके नाम दोबारा जुड़ नहीं पाए और जब मतदान हुआ तो ऐसे 65 लाख लोग वहां वोट नहीं डाल पाए। तो बिहार की संख्या 7 करोड़ 89 लाख और हमारे यहाँ की संख्या 15 करोड़ 44 लाख, लगभग दूनी है। अगर हम इसकी बिहार से तुलना करेंगे तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2 करोड़ मतदाताओं का नाम कट सकता है और बिहार में जो नाम काटे गए 80% नाम आरजेडी के काटे गए और जो 20% थे उसमें सीपीआईएमएल और जन स्वराज पार्टी वगैरह वगैरह के नाम काटे गए और ये जो नाम काटे गए उसमें एक भी आदमी वोट नहीं डाल पाया। कुछ गंभीर शिकायतें हैं, हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। 76 अलीगढ़ विधानसभा में 2003 की मतदाता सूची नहीं है।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर इसकी लिखित शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की गई और आज 19-20 दिन बीत गए और आज तक 2003 की मतदाता सूची वहां पर उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से भोगांव विधानसभा में बूथ नंबर 222 में 400 मतदाता लापता है। इसी तरह से फर्रुखाबाद सहित लगभग 3 दर्जन जनपदों में या तो पूरी की पूरी मतदाता सूची 2003 की नहीं है और अगर किसी बूथ पर है तो उस बूथ के सैकड़ों मतदाताओं का नाम ही लापता है। इस तरह की लापरवाही हो रही है। लखनऊ पूर्वी का बूथ नंबर 103, बूथ नंबर 131 पर ये दोनों पर एक ही मतदाता दोनों बूथों पर दिखाई दे रहे हैं। इससे लगभग 1100 मतदाता लापता हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि एसआईआर शुरू होने से पहले बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। शिकायतें आ रही हैं कि तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं जहां बीएलओ को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई और जब बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो वो पूरी प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे और ये फार्म भी नहीं भर पा रहे हैं। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि राजनैतिक दलों के जो बूथ लेवल एजेंट हैं ईआरओ बीएलए को भी ट्रेनिंग देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं भी राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को ट्रेनिंग नहीं दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बिना तैयारी कि बीएलओ पर काम का इतना प्रेशर है कि पश्चिम बंगाल में बीएलओ ने आत्महत्या की, तमिलनाडु में बीएलओ ने आत्महत्या की, राजस्थान में बीएलओ ने आत्महत्या की, गुजरात में बीएलओ ने आत्महत्या की और केरल में जब बीएलओ ने आत्महत्या की तो केरल राज्य के सभी बीएलओ हड़ताल पर चले गए कि हम काम नहीं करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो गणना प्रपत्र बीएलओ बांट नहीं रहे हैं और डीएम ईआरओ के प्रेशर पर टारगेट पूरा करना है, तो डीएम और ईआरओ ने ये कहा कि गणना पत्र नहीं बांट पा रहे हो तो आपके हाथ में जो मोबाइल है उस मोबाइल में जो ऐप है बीएलओ ऐप, उससे फार्म डिस्ट्रीब्यूटेड को क्लिक करना शुरू करो और बीएलओ फार्म बिना बांटे अपने मोबाइल ऐप से डिस्ट्रीब्यूटेड क्लिक करते चले गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा पूरा होता गया कि फार्म सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब उनके सामने समस्या ये है कि बीएलओ के पास जो किट है उस किट में फार्म रखे हैं और बीएलओ ऐप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। अब डीएम दबाव बना रहे हैं कि इसकी रिसीविंग, सबमिटेड और कलेक्शन की रिपोर्ट लगाइए। फिर डीएम और ईआरओ बीएलओ को ये समझा रहे हैं कि अच्छा एक काम ये करो कि जो गणना प्रपत्र है उसका जो ऊपर वाला कॉलम है उस ऊपर वाले कॉलम को फिल करिए और फिल करके डिजिटाइज कर दीजिए। तो इससे यह होगा कि मतदाता तक तो फार्म नहीं पहुंचा, मतदाता को पता ही नहीं चला और बीएलओ ने पहले कॉलम को भर के कोटा पूरा कर दिया। तो ऐसे मतदाता जिनको कि 2003 के कॉलम में जाकर के कॉलम भरना था और वो छूट गया, तो उनका नाम मतदाता सूची में 9 दिसंबर को तो आ जाएगा, लेकिन नोटिस चली जाएगी कि आपको कौन कौन से दस्तावेज देना है। ऐसी संख्या उत्तर प्रदेश में कई करोड़ हो जाएगी जिनको नोटिस चली जाएगी
कि आपको 2003 के आधार पर दस्तावेज देना है। ये गड़बड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हो रही है। बाकी बात तो मान लीजिए ने कही दिया है। ठीक है। नहीं